इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसी बदलें। क्या आपको कौम की फिक्र है? बंद कमरों के फैसले कई बार दुरुस्त नहीं होते। आप खुद को जितना मर्जी न्यूट्रल कहें, तारीख में लोग आपको इल्जाम देंगे। शहबाज गिल ने जो बयान दिया नहीं देना चाहिए था। तशद्दुद करके खौफ फैलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है। जितना मर्जी खौफ फैला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। साफ शफाफ इलेक्शन सियासी इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान न्यूट्रल से कहते हैं मुझे इक़्तिदार वापस दिलाओ, कुर्सी नहीं रही तो मुल्क को आग लगा दो। अभी मुल्क को और लूटना था। सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कानून हरकत में आ चुका है। इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोलकर फितना और फसाद फैला रहे हैं। इमरान खान साहब बस करें। नए टैक्स लग गए, दरामदी अशिया महंगी होंगी, ताजिरों के बिजली बिल ज्यादा आएंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। IMF के दबाव पर लग्जरी आइटम से पाबंदी खत्म। दुकान के बिजली बिलों पर आयद इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। बिजली से नॉन फंडेड सब्सिडी वापस ले ली गई। बड़ी गाड़ियों और दरामदी लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज में इजाफे का ऐलान। सिगरेट तंबाकू पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ताजिरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का दुकानदारों के बिजली बिलों पर आयद सेल्स और इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रिटेल पर आयद फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं। अगले 3 माह मौजूदा इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 3 माह बाद 50 से ज्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। 1000 यूनिट के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स की शरह 12.5% होगी। सेल्स टैक्स की शरह 20% हो जाएगी। नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल से खाने के सवालात पर सवाल उठा दिए। कहा, शहबाज गिल से तफ्तीश में पूछा कि इमरान खान खाता क्या है। इनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ के केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं। इनको पता था कि वो खाते क्या हैं। खाने का पता हो तो ठिकाने लगाते हैं। जजेस तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी बनाए। जजेस तकर्री बाइख्तियार होगी। जुडिशल कमीशन की भेजी सिफारिश पर पार्लिमानी कमेटी का फैसला हतमी होगा। सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसले का जायजा नहीं ले सकेगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 9 के बजाय 7 होगी। कमीशन में से एक जज और साबिक जज की नुमाइंदगी खत्म। आला अदलिया में खाली नशिस्त पर ज्यादा से ज्यादा 90 रोज में तकर्री करना होगी। कराची मलीर नदी हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाले 7 अफराद में से 2 बच्चों की लाश मिल गई। 5 का पता न चल सका। गाड़ी को तबाह हालत में निकाल लिया। लापता अफराद की तलाश जारी। लापता अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। सिंध हुकूमत के मुताबिक लापता खानदान को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था। खानदान कराची से हैदराबाद जा रहा था। लाड़काना, शौदात कोट, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मीरपुर खास में 28 घंटे मुसलसल बारिश। बाजार, मकान, गलियां, सड़कें मुकम्मल डूब गए। सखर में भी सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूब गए। लाड़काना को भी बारिशों ने पानी पानी कर दिया। शिकारपुर भर में घुटने घुटने तक पानी। मोटरसाइकिल गाड़ियां डूब गईं। सांगड़, उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी पानी में घिर गए। तौंसा शरीफ में बड़े सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। पानी में डूबने से एक बच्चा जाँ बहक। तौंसा शहर में कोहे सुलेमान की नदी नालों का पानी जमा। सड़कें पानी में डूब गईं। मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। सरकारी इमारतें, स्कूल और अस्पताल भी पानी में घिर गए। तौंसा की 100 से जायद बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों मकानात, मवेशी पानी में बह गए। बैनुल सूबाई शाहराह इंडस हाईवे डूबने से ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारियां। सुरखाब में नदी में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। डेरा बुगटी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कोहलू में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। झलमक्सी में सैकड़ों एकड़ पर फसलें सैलाब की जद में आ गईं। बारखान में पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी से डैम्स भर गए। सिब्बी में तूफानी बारिशों से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतादिद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।
आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। फौरी तौर पर 50,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएं। मुतासरीन को खाने और साफ पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रूरी इस्लाहात नाफिज करने का फैसला। इमरान खान ने कहा, बदकिस्मती से नैब मेरे हाथ में नहीं था, समझ से बाहर था, ये सारे क्यों नहीं पकड़े जा रहे। बाद में पता चला नैब पर किसी शफकत का हाथ था। नैब मेरे कंट्रोल में होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपया निकलवा लेता। हमेशा समझता रहा एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क की बड़ी फिक्र होगी। कई बार मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की चोरी का बताया। एस्टैब्लिशमेंट से सवाल है, इन लोगों को मुल्क पर कैसे मुसल्लत होने दिया? क्या आपके लिए चोरी बुरी चीज़ नहीं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान के पास नैब ही नहीं, चेयरमैन नैब की वीडियो भी थी। मालम जब्बा, BRT समेत कई इंक्वायरियां बंद कर दी गईं। इमरान खान 4 साल में करप्शन साबित नहीं कर सके। मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ियां लगाई गईं। नून लीग के रहनुमा इल्ज़ाम पर गिरफ्तार हुए। FIA को इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट इंडस्ट्री पर 36 अरब रुपए का टैक्स लगाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, FBR ने 18 अरब रुपए का टैक्स तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिगरेट पर टैक्स डबल करने का कहा है। 36 अरब रुपए वसूल करेंगे। 1 किलो तंबाकू पर 10 रुपए के बजाय 380 रुपए टैक्स लगेगा। हुकूमत का लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वज़ीर आज़म लग्जरी अशिया पर दरामद ख़त्म करने के खिलाफ थे। IMF लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के हक़ में नहीं। अशिया पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि दरामद कम हो, फिर भी कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाए तो उसकी मर्जी। डॉलर 214 रुपए 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा हुआ। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, शहबाज शरीफ मुल्क को दुरुस्त सम्त में लेकर जा रहे हैं। पकड़ धकड़ के बजाय उनकी दिलचस्पी मईशत बहाल करने में है। हमें सियासत का नहीं मईशत का सोचना चाहिए। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, नवाज शरीफ कायद हैं, फैसला वही करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होना और बात है। नवाज शरीफ हकीकी लीडरशिप हैं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार के लिए वापस नहीं ला रहे। हम मुकम्मल देखना चाहते हैं कि इदारे गैर जानिबदार हैं या नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। हाई कोर्ट में मुतालिका अदालत का सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों के लिए नामजदगी कमेटी की तश्कील की तजवीज़ भी मंजूर। मुजवज़ा आईनी तरमीम हतमी मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। PTI की इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग पर फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, कानून में ये जरूर लिखा है कि सिर्फ इनफरादी फंड्स लेने हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हकाइक हम जाकर ठीक नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, ये 70 की दिहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील करेगा। इलेक्शन कमीशन को 24 अगस्त के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी। रहनुमा PTI शाह फरमान ममनुआ फंडिंग केस में FIA दफ्तर पेश। हुक्काम ने सवालनामा दे दिया। शाह फरमान से आमदन के ज़राए असासों की तफसीलात तलब। टैक्स पार्टी अकाउंट के मकासद से मुतालिक सवालात भी पूछे गए। फवाद चौधरी ने कहा, PTI और फौज में तफरीक पैदा करना किसी के मफाद में नहीं। हुकूमत की कोशिश है फौज और PTI में तसादुम हो। हमारी कोशिश है इम्पोर्टेड हुकूमत जमहूरी तरीके से जाए। जब चाहें इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दें। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सामने लाने का मुतालबा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा, मुझे जेल में 6 बाई 4 के कमरे में रखा गया। जून जुलाई में कमरे में 1000 वाट के 40 बल्ब लगाए गए थे। मुझसे कहा जाता था कि आपके रोने की आवाज़ इमरान खान को सुनानी है। नवाज शरीफ से जो हुआ उसका चौथाई हिस्सा भी बता दें तो मुल्क में खून रेजी हो जाएगी।
तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल के मामले पर सेनेट से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा, राना सनाउल्लाह पर हेरोइन केस बनाते हुए शर्म नहीं आई थी। बगावत में गिरफ्तार बंदे को क्या फूलों के हार पहनाएं? कराची में बारिश से नदी नाले बिफर गए। मलीर नदी भरने पर पानी ने गोठों का रुख कर लिया। मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। मलीर मेमन गोट में सैलाबी रैले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सोमार कोंडानी गोट से 8 खानदानों को रेस्क्यू किया गया। कराची में बादलों का राज, मजीद बादल बरसने का इम्कान। कराची में शदीद बारिशों के बाद कोरंगी कॉजवे ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुसलसल 6 रोज से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाली अहम सड़क पर ट्रैफिक रवानी बहाल न हो सकी। जिला इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र कोरंगी कॉजवे को बंद कर रखा है। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला बिफर गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैलों से घर गिर गए, माल मवेशी बह गए। कबायली इलाका राखी गांच के करीब लैंडस्लाइडिंग। बैनुल सूबाई शाहरा बंद हो गई। पंजाब बलोचिस्तान से सफर करने वाले हजारों मुसाफिर फंस गए। राजनपुर के नदी नालों में भी तोगयानी। रोजान की रोद कोही में तोगयानी से एक बंद टूट गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं हो सकी। इलेक्शन अक्टूबर में हो या नवंबर में। इमरान खान इंतखाबी मुहिम पर हैं। हुकूमत ने IMF को लिख कर दिया कि पेट्रोल पर लेवी बढ़ाएंगे। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। ये इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अमरीका में CIA के साबिक अहलकार की कंपनी के साथ मुआहिदा किया। अमरीकी लॉबिंग कंपनीज के साथ मुआहिदों की चौंकाने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। इमरान खान ने अमरीका में अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए लॉबिंग फर्म से मुआहिदा किया। इलेक्शन कमीशन की नज़र में इमरान खान अभी तक MNA हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमीशन को इस्तीफा मंजूर करके नहीं भिजवाया। पोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली की दरखास्त से मुतालिक समात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI वकील से मकालमा। तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। समात 22 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बदलने की तैयारी। वजीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत को 3 नाम भिजवा दिए। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात तारड़ शामिल। चीफ सेक्रेटरी बदलने की मंजूरी विफाकी हुकूमत देगी। रहनुमा नून लीग मोहसिन रांझा ने कहा, इमरान खान बताएं 10 करोड़ की घड़ी 5 करोड़ में किसको और क्यों बेची। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है तो इमरान खान को भी पेश होना होगा। इलेक्शन कमीशन के पास मामला नैब को भिजवाने का इख्तियार है। केस में इमरान खान को 3 साल तक कैद हो सकती है। मिस्ता साहब के पास कुछ जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं, उन्होंने उसका इजहार भी किया, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आम आदमी को समझ नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा, आम आदमी को पेट्रोल नर्ख पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत समझ नहीं आ रही। आगरा हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक ही कीमत तय करता है। मिफ्ता इस्माइल की बड़ी बड़ी बातें ना मुझे समझ आती हैं ना आम आदमी को। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, शहबाज गिल की जान को खतरा है, उसे मार दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में शदीद तशद्दुद किया गया। अडयाला जेल में चक्की में रखा गया। तशद्दुद नहीं हुआ, चक्की में रखने वाले अफसरान को ओहदों से हटा दिया। शहबाज गिल बादशाह खानदान से होता तो ऐसा सलूक न होता। तहरीक इंसाफ ने कराची और हैदराबाद के जलसे मुलतवी कर दिए। इमरान खान का दौरा कराची भी मनसूख। तहरीक इंसाफ का नए शेड्यूल का ऐलान। पहला जलसा रावलपिंडी में 21 अगस्त को होगा। आखिरी जलसा 11 सितंबर को क्वेटा में होगा। इमरान खान कराची, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर में खिताब करेंगे। PTI पेशावर, मर्दान, अटक और जेहलम में भी मैदान सजाएगी। गुजरांवाला, गुजरात, सरगोधा, फैसलाबाद, शेखपुरा में जलसा होगा। सखर और हरिपुर में भी जलसों का ऐलान।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी मिले। बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से DCO की सेक्रेटरी जनरल का भी राब्ता। डिजिटल इकॉनमी में जामे तरक्की पर तबादला ख्याल। डेरा गाजी खान में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 3 बहन भाई जाँ बहक। बहावल नगर में मकान की छत गिरने से 3 बहनें जाँ बहक। रोहड़ी में मकान की छत गिरने से खातून दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में 43 मकानात को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश। रमक समेत मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सैलाबी रैली से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया को हिदायत। नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद पानी में बहने से 5 सयाह जाँ बहक। 2 हाइड्रल पावर स्टेशंस, मकानात, दुकानें तबाह हो गए। गाड़ियों मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान हुआ। पुल पानी में बह गए। हुकाम के मुताबिक 5 सयाह नाला दवारिया में सैलाब की वजह से बह गए। 1 की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद और नारोवाल से है। जोही में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले पर मूसलाधार बारिश। सैलाबी रैलों से काचू का इलाका पानी में डूब गया। 300 से जायद देहात से जमीनी राब्ता कट गया। पानी घरों में दाखिल, शहरी घरों तक मैसूर हो गए। हजारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर। क्वेटा में बारिश के बाद मुतादिद इलाके पानी में घिर गए। नाले बंद होने से सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीमें DG खान, राजनपुर, नसीराबाद और लसबेला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज की मेडिकल टीमें मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। कसूर में बच्चे को कत्ल करके लाश कई घंटे फ्रिज में रखे जाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक 5 साला बच्चा घर के बाहर खेलता हुआ गायब हुआ। लाश खेतों से मिली। बच्चे को कत्ल करके लाश फ्रिज में रखी गई थी। कराची सुपर हाईवे काठौर पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसा ट्रक और बस में तसादुम के बाइस पेश आया। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल की मस्जिद में धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। सोने की कीमत में 2800 रुपए फी तोला कमी। 1 तोला सोना 1,42,600 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 195 पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरा वनडे 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की निस्फ सेंचुरियां। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी।